afternoon students, myself Jitendra Kumar and you see इंस्पायर एक्सीलेंस, आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट और मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। यदि आप लोग नीट एम्स जीव विज्ञान टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी की, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो अधिक से अधिक संख्या में पहली बार आने पर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको जीव विज्ञान और जो है टीईटी सुपर टेट के भी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है फाइलम एकाइनोडर्मेटा। इसकी बात करते हैं हम लोग। तो बात करते हैं टर्म एकाइनोडर्मेटा गिवन बाय जैकब क्लीन। एकाइनोडर्मेटा जो शब्द है वो दिया था जैकब क्लीन ने। किसने दिया था? जैकब क्लीन ने। इट मीन्स मतलब कि एकाइनोडर्मेटा मीन्स स्पाइनी और प्रिकली स्किन्ड, मतलब कि जो है कांटेदार त्वचा होना वो एकाइनोडर्मेटा का लक्षण। द पसेस एन एंडोस्केलेटन, ठीक है, मतलब कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स या स्मॉल बोन्स। एंडोस्केलेटन एम्बेडेड इन द स्किन। एंडोस्केलेटन किसका होता है, बना होता है इनमें कैलकेरियस ऑसिकल्स का बना हुआ एंडोस्केलेटन पाया जाता है। ठीक है, जो छोटी छोटी बोन्स होती हैं। आगे अगर हम बात करें तो सिमिलरिटीज विथ कॉर्डेट्स, इनकी कुछ कॉर्डेट के साथ समानताएं हैं, तो उसको देख लेते। दे हैव ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप बॉडी प्लान। इनमें ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप बॉडी प्लान पाया जाता है। ठीक है, विच हैज़ इवॉल्व्ड अलॉन्ग ड्यूट्रोस्टोमिक एवोल्यूशनरी लाइन। जो है ये क्या है? ड्यूट्रोस्टोमिक इवोल्यूशनरी पैटर्न को प्रदर्शित करता है। ठीक है, दे हैव अ ट्रीसीलोम कॉल्ड एंटेरोसीलोम। इनमें एक सत्य गुहा पाई जाती है जिसको हम एंटेरोसीलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटेरोसीलोम। दे हैव मेसोडर्मल स्केलेटन मेड अप ऑफ कैलकेरियस प्लेट्स और ऑसिकल्स। इनमें मेसोडर्मल स्केलेटन पाया जाता है, वो भी कैलकेरियस प्लेट्स और ऑसिकल्स का बना होता है। ये कॉर्डेट्स के साथ इनकी समानताएं थी। अब जनरल फीचर्स की अगर हम बात करें तो हैबिटेट की बात कर लेते हैं। दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। ये मुख्यतः कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं, एक्सेप्ट सिनेप्टा सिमिलिस। इनमें एक अपवाद है, वो है सिनेप्टा सिमिलिस, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। दे आर बेंथिक। ये मोस्टली बॉटम में पाए जाते हैं, समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, बिल्कुल डीप में। एंड यूजुअली लाइव एट द बॉटम। इसका मतलब बेंथिक का मतलब है कि ये कहाँ पाए जाते हैं? बॉटम में पाए जाते हैं समुद्र के। हेंस दे आर द बॉटम डवेलर्स, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? बॉटम डवेलर्स कहा जाता है। हैबिट की बात करें तो दे आर फ्री लिविंग। ये स्वतंत्र जीवी होते हैं। इनमें कोई भी परजीवी फॉर्म या पैरासिटिक जो है रूप नहीं पाया जाता है, या परजीवी रूप नहीं पाया जाता है, या परजीवी कोई भी फॉर्म नहीं। बॉडी शेप की बात करें तो ये स्टार शेप्ड, सिलेंड्रिकल, ग्लोब शेप्ड और डिस्क शेप्ड, मतलब कि तारेनुमा, बेलनाकार, ग्लोब के आकार की और तस्तरी के आकार की इनकी बॉडी संरचना होती है। जैसे स्टार शेप्ड है वो स्टार फिश में होती है, सितारा मछली में ग्लोब शेप्ड होती है, वो सी अर्चिन में होती है, और सिलेंड्रिकल जो होती है वो सी कुकुम्बर में होती है। यानी बेलनाकार जो होती है संरचना बॉडी, वो किस में होती है? सी कुकुम्बर में। बॉडी सिमेट्री की बात करें तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लक्षण है इनका एडवांस, कि एडल्ट में इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है और ये पेंटामेरस होते हैं, जबकि इनका लार्वा जो है बाइलेटरल सिमेट्री का होता है। और ये इनका जो है कर रहे थे इनके बॉडी सिमेट्री की, तो सममिति की, तो जो है
शरीर सममिति में जो एडल्ट होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, और जो लार्वा होता है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, मतलब कि द्विपार्श्वीय सममिति पाई जाती है। और ये एडवांस करेक्टर है एकाइनोडर्म का, ये एकाइनोडर्म का एडवांस करेक्टर है कि इनका लार्वा बाइलेटरल होता है। बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी त्रिस्तरीय होती है, अनसेगमेंटेड होती है, इसमें कोई भी खंड नहीं पाए जाते हैं। बॉडी का जो संगठन होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है, ऑर्गेनाइजेशन। सीलोम ट्रू सीलोम होती है जिसको एंटेरोसीलोम कहते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है, ये इनका महत्वपूर्ण लक्षण है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम की उपस्थिति जो है इनका महत्वपूर्ण लक्षण है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्बुलेक्रल जो मेन फंक्शन इसका जो है लोकोमोशन होता है या गमन में यह मुख्य रूप से सहायता करता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो इट्स ओरिजिन जो है सीलोमिक, इनकी जो उत्पत्ति होती है वाटर वेस्कुलर सिस्टम की वो सीलोमिक होती है। इट इज़ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ एकाइनोडर्म, ये एक यूनिक फीचर होता है या डिस्टिंक्ट फीचर होता है एकाइनोडर्म का। ठीक है, इट इज़ इनफैक्ट मॉडिफाइड पार्ट ऑफ सीलोम, ये किसका जो है रूपांतरित भाग है सीलोम का, कंसिस्टिंग ऑफ अ सिस्टम ऑफ कैनाल्स, इसमें सिस्टम पाया जाता है कैनाल्स का, विच आर फिल्ड विथ वाटरी फ्लूइड, जिसमें लिक्विड भरा होता है, वाटरी फ्लूइड भरा होता है। इस तरीके की एक संरचना होती है, हम डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को बताए दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इसमें कई तरह की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, तो उसको समझ लीजिए आप लोग थोड़ा, अगर देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें जो है कुछ इस तरीके की संरचनाएं होती हैं। ठीक है, इससे लगा हुआ एक ये, और ये कैनाल आती है, फिर ये कैनाल यहाँ से इस तरीके की संरचना बनती है, यहाँ से भी एक कैनाल निकलती है, यहाँ से भी एक कैनाल निकलती है। ठीक है, और इसको जो है कहते हैं हम लोग पोर कैनाल, क्या कहते हैं, पोर कैनाल। मैड्रीपोडाइट, इसको ये पूरा एरिया जो है मैड्रीपोडाइट वो कहलाता है, मैड्रीपोडाइट कहलाता है। ये जो है ये निकलते हैं इससे, फिर इस तरीके की संरचना, फिर आगे बढ़ते हैं तो ये जो संरचनाएं निकलती हैं इनको बोलते हैं ट्यूब फीट, क्या बोलते हैं, ट्यूब फीट, और ये गमन में सहायक होती हैं। ट्यूब फीट मोस्टली गमन में सहायक होती हैं। इसके अलावा इनमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, टेडमेंट बॉडी, रेडियल कैनाल, वो हम बताते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल्स टुगेदर फॉर्म वाटर वेस्कुलर सिस्टम, क्या बनाते हैं, कई तरह के कैनाल मिल करके एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम बता ही चुके हैं आप लोगों को कि कुछ जो है इस तरीके का है ये मामला इसका। तो ये इसी तरीके का एक कैनाल है। तो ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें निम्नलिखित चीज़ें पाई जाती हैं जैसे मैड्रीपोराइट या सी प्लेट्स, पोर्स विच अलाउ द सी वाटर टू एंटर इनटू सिस्टम, मतलब कि ये वो पोर होते हैं जो पानी को वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्बुक्रल के अंदर भेजने का काम करते हैं। हेल्प्स इन फीडिंग गैसियस एक्सचेंज, और मैडीपोराइट का जो फंक्शन होता है वो गैसियस एक्सचेंज या गैसों का आदान प्रदान और भोजन पदार्थ की फीडिंग करना होता है या खाना। कुछ और कोशिकाएं पाई जाती हैं जैसे कि स्टोन कैनाल पाई जाती हैं। ठीक है, स्टोन कैनाल पाई जाती है, रिंग कैनाल पाई जाती है, रेडियल कैनाल पाई जाती है। ये भुजाओं में जाती हैं और दो होती हैं ये रेडियल कैनाल। लेटरल कैनाल भी पाई जाती हैं। उसका ट्यूब फीट, इसका मेन फंक्शन जो होता है वो लोकोमोशन होता है, और ये जो है लेटरल कैनाल द्वारा रेडियल कैनाल से जुड़ी होती हैं। लेटरल
कैनाल द्वारा, रेडियल कैनाल से जुड़ी होती हैं। टिडमैन बॉडी भी पाई जाती है। टिडमैन बॉडी जो है 9 होती है संख्या में। कितनी होती है? 9। और ये अमीबोसाइट का फॉर्मेशन करती हैं, अमीबोसाइट का फॉर्मेशन करती हैं टिडमैन बॉडी। ठीक है। पोलियन वेसिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती है। बॉडी में भरे हुए द्रव द्वारा उत्पन्न जो हाइड्रोलिक प्रेशर में विभिन्नता और पेशियों संकुचन के कारण यह संकुचित और प्रसारित होता रहता है। ठीक है। क्या? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। बॉडी बॉल जो है इसमें कई तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि एपिडर्मिस जो है ये सिलिएटेड होती है, इसमें सिलिया पाई जाती है, और यूनिलेयर्ड सिंगल लेयर्ड होती है। डर्मिस ये थिक होती है, मेड अप ऑफ कैलकेरियस प्लेट्स या ओसिकल्स। ये कैलकेरियस प्लेट और या ओसिकल्स की बनी होती है। मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन भी इसमें होता है, और इसमें कांटेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, स्पाइन्स पाए जाते हैं। ठीक है। अगर हम आगे बात कर लेते हैं इसकी, तो आगे भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसमें। आगे देखते हैं तो ये 3 मस्कुलर सिस्टम, ये तीसरा जो है लक्षण है इसका। ये बॉडी बॉल की तीसरी जो लेयर है वो है मस्कुलर सिस्टम। ये स्मूथ मसल्स का बना होता है, और इसमें पेडिसिलरी, अभी हम आपको बता रहे थे, इसमें जो है एपिडर्मिस में म्यूकस ग्लैंड भी पाई जाती हैं। अभी हमने आपको यहाँ बताया था, तो ये सिलिएटेड होती हैं। इनमें एपिडर्मिस जो होती हैं इनमें म्यूकस ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं, और मुरीफॉर्म ग्लैंड भी पाई जाती हैं, मुरीफॉर्म ग्लैंड भी पाई जाती हैं। डर्मिस के बारे में बता ही दिया है कि ये मोटी होती है, कैलकेरियस ऑसिकल्स या प्लेट्स की बनी होती है। मस्कुलर लेयर जो होती है वो सर्कुलर मस्कुलर लेयर और लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर, 2 लेयर में बनी होती है, और स्मूथ मसल्स से बनी होती है। ठीक है। ये पेडिसिलरी जो है एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो इसमें पाया जाता है। ठीक। पेडिसिलरी जो है क्लीनिंग और वॉशिंग का काम करते हैं, स्किन और गिल्स का, और ये 3 कैलकेरियस प्लेट्स की बनी होती हैं। पेडिसिलरी जो है वो 3 कैलकेरियस प्लेट्स की बनी होती है। चौथी जो लेयर है वो है मीजोथीलियम, और ये बॉडी सीलोम। 5वीं जो लेयर है वो है बॉडी सीलोम। एंटेरोसीलोम जो है कहते हैं बॉडी सीलोम को, और ये सीलोमोसाइट या अमीबोसाइट के साथ पाई जाती है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ वेस्कुलर सिस्टम की, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ वेस्कुलर सिस्टम, पहला इसका जो मुख्य फंक्शन है वो है लोकोमोशन, और ये ट्यूब फूड के द्वारा मूव करने से होता है। कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, दूसरा जो फंक्शन है वो है कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ये जो है ट्यूब फीट और आर्म्स की सहायता से करते हैं। ये फंक्शन रेस्पिरेशन ट्यूब फीट की सहायता से होता है, गिल्स की तरह रेस्पिरेशन के दौरान काम करती है। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है यूजुअली कंप्लीट होता है, लेकिन बेटल स्टार जो होता है उसमें ये इनकम्प्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है बेटल स्टार में। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल जो है वेल डेवलप होती है इसकी, एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप होती है, एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप होती है, और कार्निवोरस होते हैं। कैसे होते हैं? कार्निवोरस होते हैं मोस्टली। जैसे अगर हम बात करें स्टारफिश की तो वो कार्निवोरस होती है। ठीक है। इसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक माउथ होता है जो कि ऑन दी लोअर साइड, यानी कि वेंट्रल सरफेस है उस पर रहते डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तो ये 2 ओपनिंग्स होती हैं, इसमें सेपरेट ओपनिंग्स होती हैं। एक तो माउथ जो कि लोअर साइड या वेंट्रल सरफेस पे पाई जाती है, और एक एनस जो कि ऑन दी डोर्सल सरफेस या अपर साइड पे पाई जाती है। ठीक है। और ये जो माउथ है या इसमें जो अगर हम देखें स्टारफिश में तो 2 सरफेस होती हैं, एक तो होती है ओरल सरफेस, और जिसे हम एक्टिनल सरफेस कहते हैं, स्टारफिश की बात कर रहा हूँ। दूसरी सरफेस होती है एबोरल सरफेस।
एक तो होती है ओरल सरफेस और एक एबोरल सरफेस। ठीक है, दो सरफेस होती हैं। ओरल सरफेस पे इसमें माउथ होता है, एबोरल सरफेस पे एनस होती है। ठीक है, तो माउथ जो है लोअर साइड पे होता है, वेंट्रल साइड पे होता है, और एनस जो होती है वो डोर्सल सरफेस पे होती है एकाइनोडर्म्स में। ठीक है, अब हम हीमल या पेरीहीमल की बात कर लेते हैं। हीमल या पेरीहीमल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हीमल या पेरीहीमल सिस्टम की बात करने पर इंस्टेड ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की जगह पे होता है और सीलों में ओरिजिन होती है इसकी। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें इकाइनोडर्म्स में अधिकांशतः में ओपन टाइप का होता है। ब्लड इज ऑफ्टन विदाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इनका जो खून होता है उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं। इनमें हार्ट भी नहीं होता है, नो हार्ट। ठीक है, हार्ट भी नहीं होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें इनमें तो ट्यूब फीट एल्सो सर्व एज गिल्स इन मोस्टली एकाइनोडर्म्स, ट्यूब फीट गिल्स की तरह काम करते हैं अधिकांशतः एकाइनोडर्म में। रेस्पायरेशन बाय डर्मल ब्रैंकी और पेपुली, इनमें रेस्पिरेशन कई ऑर्गन्स के द्वारा होता है, जैसे कि डर्मल ब्रैंकी या पेपुली के द्वारा स्टारफिश में होता है। ठीक है, पेरिस्टोमियल गिल्स के द्वारा सी अर्चिन में होता है। जेनाइटल वर्सर के द्वारा या वर्सी के द्वारा बिटल स्टायर में होता है, बिटल स्टार ओफियोथ्रिक्स में होता है। ठीक है, और क्लोकल ट्रीज या के द्वारा जो है होलोथूरियंस या सी कुकुम्बर में रेस्पिरेशन होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें काइनोडर्म्स में तो ये मुख्यतः अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। नाइट्रोजनस बेस्ड जो है गिल्स या अमीबोसाइट्स के द्वारा बाहर निकलता है। नाइट्रोजनस बेस्ड जो प्रोडक्ट होता है वो मोस्टली अमोनिया NH3 होता है। ठीक है, इसके बाद नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिंपल और प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम इनमें पाया जाता है। काइनोडर्म्स में सिंपल और प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम पाया जाता है, जिसमें एक नर्व रिंग और एक रेडियल नर्व कॉर्ड पाई जा से ये बना होता है, दोनों को कंटेन किया होता है, कंसिस्ट होता है। ब्रेन इनमें नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, ब्रेन अनुपस्थित होता है। सेंस ऑर्गन पुअरली डेवलप्ड होते हैं, कम विकसित होते हैं, जो सेंस ऑर्गन है वो कम विकसित होते हैं। आगे अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली इकाइनोडर्म डायोसियस होते हैं, मतलब कि इनमें सेक्सेस जो होते हैं या लिंग होते हैं वो सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और जनन जो है इनमें सेक्सुअल होता है। ठीक है, डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से होता है और वो भी लार्वा से जो है इनका डेवलपमेंट होता है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, आगे हम बात करते हैं लार्वी की तो बाइपिन्नेरिया लार्वा जो है स्टारफिश में पाया जाता है। ऑफियोप्लूटियस जो है ब्रिटल स्टार में पाया जाता है। एकाइनोप्लूटियस सी अर्चिन में पाया जाता है। ऑरिकुलेरिया सी कुकुम्बर में और डोलियोलेरिया सी फेन में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो लार्वा जो है बाइपिन्नेरिया होता है वो होता है सी स्टारफिश में। ठीक है, और ये हाइपोथेटिकल लार्वा होता है। कैसा होता है? हाइपोथेटिकल लार्वा होता है, इसको देख लीजिए। है लार्वा जो है वो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच की कड़ी को जोड़ता है, ये बाइपिन्नेरिया लार्वा। ठीक है, और इसमें सीलिया भी उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? सीलिया उपस्थित है। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच की कड़ी है, सीलिया उपस्थित होता है और ये फ्री स्विमिंग होता है। कैसा होता है? फ्री स्विमिंग लार्वा है, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, स्वतंत्र अवस्था में तैरता। इसी से ब्रैंकियोलेरिया लार्वा बनता है। बाइपिन्नेरिया लार्वा से कौन सा लार्वा बनता है? ब्रैंकियोलेरिया। ब्रैंकियोलेरिया लार्वा बनने के बाद ये स्टेबल स्टेज होती है, तैरता नहीं है ब्रैंकियोलेरिया लार्वा में, और इसमें मेटामॉर्फोसिस होती है तो एडल्ट स्टारफिश बन जाती है। तो ये सारा कुछ जितना भी था लार्वा से संबंधित। अब कुछ यूनिक फीचर्स हैं एकाइनोडर्म्स के, वो और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। प्रेजेंस ऑफ स्पाइंस एंड पेडिसिलेरी, इनमें पेडिसिलेरी और स्पाइंस की उपस्थिति इनका यूनिक फीचर्स है। नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम एम्बुलेक्रल फॉर लोकोमोशन, ये भी एक यूनिक फीचर है कि इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है या एम्बुलेक्रल
गमन के लिए उपस्थित होते हैं। हीमल सिस्टम की उपस्थिति भी इनमें एक यूनिक फीचर है। नॉन लिविंग एल्डोस्केलेटन जो कि कैलकेरियस ऑसिकल्स का बना होता है, वो भी एक महत्वपूर्ण जो लक्षण है, यूनिक फीचर्स है। बाइलेटरल सिमेट्री इन लार्वा और रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो है हैबिट है। और इनकी जो ऑटोटॉमी या रीजनरेशन बेल मार्क्ड होती है और हैबिटेट सी वाटर मैराइन होते हैं, ये सारे यूनिक फीचर्स हैं। तो साथियों, अगर आपको स्टूडेंट्स ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।